हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज द लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स हम निकालते हैं वो कूलम्स लॉ से निकालते हैं। तो इसमें एक शर्त है कि चार्ज शुड बी पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस के बीच में आपको पता है सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद कूलम्स ने जो एक अपनी एक थ्योरी दी है, तो उसमें क्या है, कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। देन force between two point charges, if one charge is Q1 and another charge is Q2 and which are placed at distance r, जो कि r दूरी पे हैं, तो force जो है वो directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And we can put a constant of proportionality k, F is equal to k Q1 Q2 by r square, where k is the constant of proportionality and k is equal to 9 into 10 power 9. Its unit can be calculated. How its unit can be calculated मैं इसको आपको अभी बताऊंगा कैलकुलेशन करके। लेकिन k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट एक शब्द क्या है, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम। फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं k को। और नाउ लेट अस कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, k एंड एप्सिलॉन नॉट। वेल, now this k, the units of k can be calculated f r square by q1 q2. Now what is f? F is measured in Newton. R length, it is measured in meter square, and q1 q2 it is measured in coulomb, so coulomb square. And this is equal to, the units will be units of k न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट्स होंगे। तो इस तरह से व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया आपको, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम। तो इसके जो ये जो है k के अपोजिट होगा, इसके यूनिट्स k के। एप्सिलॉन नॉट इसके यूनिट्स जो बनेंगे, यूनिट्स विल बी, ये बन जाएंगे इस 1/k इनवर्सली, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी। ठीक है, तो ये इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 into 10 power minus 12. This is coulomb square per Newton and per meter square. ये इसकी वैल्यू होती है। एंड k की वैल्यू क्या होती है, 9 into 10 power 9 एंड यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये दो क्वांटिटी। नाउ एप्सिलॉन नॉट डिसाइड्स कि ये डिसाइड करता है, देखिए मैं इसको फोर्सफुल ऐसे लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ये डिसाइड करते हैं कि ये फोर्स जो है ये किसके, ये फोर्स इफेक्ट होता है इससे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्स इसके बीच में कम होगा, एंड अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ज्यादा। देन again now
relative permittivity. Let us find relative permittivity. Relative permittivity. What is relative permittivity? Relative permittivity, if we write F force between two charges Q1 and Q2 at distance R, which are placed at distance R in vacuum, then it will be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Alright, this is magnitude of the force. And when they are placed in some medium, say the medium is water or another medium, then this formula will become 1 by 4 pi epsilon naught, हम यूज करेंगे एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square, ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, एप्सिलॉन m लिख देते हैं इसको. Then if we divide FV by FM, what will happen? All terms will cancel out and epsilon naught and epsilon m will remain as it is. This ratio is known as relative permittivity. Relative permittivity. Now, epsilon r sometimes equal to dielectric constant. Dielectric, sometimes not always. It is also called dielectric constant. Dielectric constant, and its units, it is unitless. Why? Because the ratio of the two permittivity, epsilon r unitless. And now epsilon m can be written as, now this epsilon m, this can be written as epsilon r into epsilon naught. Then this force can be modified. F, and this formula can be modified. F is equal to 1 by 4 pi epsilon m in place of epsilon m, epsilon naught into epsilon r, and Q1 Q2 by R square. This is the magnitude of the force. So Coulomb's law is the force between 2 point charges. It gives magnitude of force between 2 point charges. It also gives direction. So हम next जो topic होगा हमारा, वो होगा next topic Coulomb's law in vector form. Okay, then all the best.